तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि टच की प्रॉब्लम में हम लोगों को कौन कौन सी लाइनें देखनी है और कौन कौन सी लाइनें हमारी टच के लिए काम करती हैं, जिसे हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोटोकॉल, टच सेक्शन का प्रोटोकॉल। टच सेक्शन में दो प्रोटोकॉल हम लोग के मोबाइल में पाए जाते हैं। एक होता है I2C, दूसरा होता है SPI। ठीक है ना। तो जो I2C होता है हम लोग इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये होता है हमारा, क्या होता है कोई बताएगा? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। अब इनमें दो चीजें जो हमने आपको बताई कि प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है। तो होता क्या है कि जो अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, या अलग अलग मॉडल के हिसाब से किसी में SPI प्रोटोकॉल भी हो सकता है, किसी में I2C भी हो सकता है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं हम लोग। अब इसमें दो प्रोटोकॉल में, जैसे हम लोग प्रोटोकॉल का मतलब हमने आपसे पूछा था क्या होता है कि हर एक चीज में एक रिक्वायरमेंट जो होती है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नेसेसरी चीज को डिस्कस करके काम करना, एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। वैसे ही इसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल की लाइन होती है बहुत ही नेसेसरी लाइन होती है हमारे मोबाइल में। ठीक है, जैसे नेटवर्क में हम आते हैं तो RFP प्रोटोकॉल होता है, और जब हम इसमें आते हैं टच सेक्शन में तो I2C और SPI होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से क्या है। टच सेक्शन में जो I2C वाला होता है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल। उसमें जो लाइनें होती है, पहली लाइन होती है TP और TS की, जिसे हम टच पॉइंट या टच स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है SCL, सीरियल क्लॉक। ये आप लोगों को पता है कि ये लाइन सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा हमारा CPU प्रोवाइड करता है। उसके बाद हुई सीरियल डेटा। INT की लाइन जो आप पूछ रहे थे वो हमारी होती इंटरप्ट की लाइन। कौन सी? इंटरप्ट की लाइन होती है। RST वाली लाइन होती है रीसेट की लाइन। जैसे आपको ध्यान हो, एक रीसेट की लाइन हमारी किसमें थी? ग्राफिक्स सेक्शन में, जो कि हमारी परत दर परत जो चित्र बनते हैं उसको रीसेट करती जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ I2C वाला। अगर हम SPI की बात करते हैं तो SPI में, जिसे हम बोलते हैं सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, उसमें एक हमारी लाइन है मीसो की, जिसे बोलते हैं मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। ठीक है, दूसरी लाइन होती है मोसी की, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। एक मिनट वो कर, ठीक है ना। तो जो हमारी मीसो की लाइन हमने बताई मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, जो मोसी की लाइन बताई मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। ठीक है, क्लॉक हो गया हमारी, एक क्लॉक की लाइन हो गई। एक CS है जिसे हम बोलते हैं चिप सेलेक्ट। क्या बोलते हैं? चिप सेलेक्ट। एक रीसेट की लाइन है और एक इंटरप्ट की लाइन है। ठीक है, तो इंटरप्ट और रीसेट की लाइन का मतलब ये होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कि जो भी टच पे हम काम कर रहे हैं वो पिछली चीज की बाउंड को भूल जाए। मान लो टच चला रहे हैं, हमने ऐसे करके चलाई, तो फिर उसको रीसेट करता रहता है। रीसेट करने से आप रिफ्रेश बोलते हैं। जैसे हम लोग सिस्टम पे बैठे होते हैं, रिफ्रेश करता रहता है, वैसे ही रीसेट की लाइन। ठीक है ना। इंटरप्ट और रीसेट की लाइन अगर वर्किंग में नहीं होगी तो आपकी टच रुकेगी। ठीक है ना, प्रॉब्लम करेगी। अब इसमें क्या है, इसमें एक जो VIO की जो है सप्लाई जा रही है, जो कि होती है हमारी पावर की आउटपुट सप्लाई होती है, VIO या VREH। ठीक है, ये इसकी रेगुलर वोल्टेज हो गई। और दूसरी जो है
एक एलसीडी के लिए एनटीसी जो है लगा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, सभी लोगों को पता है एनटीसी रजिस्टर, पीटीसी और एनटीसी पढ़ाया गया था, जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर को जो करता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कांस्टेंट एनटीसी होता है, जो पॉजिटिव टेम्परेचर पे काम करता है वो होता है पीटीसी। यहाँ भी ऐसे ही हमने काम बताया आपको। यहाँ पे जो वीरेज की सप्लाई है हमारी L5 1.8, जिसका मतलब होता है वो एलडीओ नंबर 5 से आ रही है। ठीक है, जो वीरेज की सप्लाई यहाँ पे L10 लिखा है 2.8 वोल्ट, वो आ रही है एलडीओ नंबर L10 जिसे बोलते हैं, एलडीओ नंबर 10 से आ रही है। ये है 1.8 वोल्ट, ये है 2.8 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके चार्ट पे। ये हमारा चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है हमारा, ये क्या है सीपीयू। ठीक है, ये हमारी हो गई पावर आईसी। पावर आईसी क्या है, ये हमारी जो रेगुलेट वोल्टेज करके हमको दे रही है, इसलिए पावर आईसी का यहाँ पे यूज किया गया है। ये लिखा हुआ है इसमें रेगुलेटेड वोल्टेज L5 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें इसमें सप्लाईयां मिल रही हैं वो कौन कौन सी मिल रही है, सप्लाई क्या बल्कि लाइन बोलेंगे हम इसे। ठीक है, सप्लाई तो जिस वो होती है जिसपे वोल्टेज होती है, जो लाइनें मिल रही हैं, ये कोई बता सकता है ये कौन सा प्रोटोकॉल है, ये कौन सा प्रोटोकॉल हमने आपको दिखाया। ये लिखा हुआ है, लिखा भी हुआ है और पढ़ने के साथ साथ आप समझिए, जिसमें हमारी 6 लाइनें हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, इंटरप्ट की लाइन, रीसेट की लाइन, मूसी की लाइन, मीसो की लाइन और क्लॉक की लाइन। ठीक है, इनको अगर हमें चेक करना है, एक्यूरेट टेस्टिंग करनी है, तो हमें किस चीज पे चेक करना है, ग्राउंड रीडिंग पे, जीआर रीडिंग पे। अगर हम जीआर लेंगे इसकी तो हमको कितनी मिलनी चाहिए, 250 से लेके 700-800 के बीच में हमारी जीआर होनी चाहिए सभी लाइनों में। अगर किसी लाइन पे जीआर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो लाइन या तो ब्रेक है, या फिर वो ओपन हो गई है, या फिर उस लाइन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, शॉर्टिंग होगी तो भी जीआर नहीं बताएगी। ठीक है सर, डिस्कशन किया कि अगर हमें कोई भी चीज चेक करनी है तो हम किसमें चेक करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग में। किसमें, कोल्ड टेस्टिंग। और कोल्ड टेस्टिंग हमारी होती है जीआर मोड पे। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे रख के जीआर चेक करेंगे। ये अभी तो समझ में आ रही है, मगर मैं अगर वो हो रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कोई वो है जिसको मैं हमेशा के लिए याद रखूं। देखो, इसमें जीआर एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास बैटरी चार्ज हो ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले आप जीआर चेक कर सकते हैं। हाँ, तारों में भूल जाऊंगा कि तार कहाँ पे कौन से लगेंगे, ये भूल जाएंगे। अरे ये तो आपको बहुत इजी है, उसमें जीआर चेक करते समय आपको सीधी सी बात है, तार कहीं रखने का सिस्टम ही नहीं। तार का सिस्टम उसमें ये है, आप थोड़ा सा उसको दिमाग में रखिए कि आप कंफ्यूजन मत हुआ करिए, लिखने की जरूरत नहीं। जब आप टेस्टिंग करते हैं तो रेड वाली वायर को हम किसमें रखते हैं, ग्राउंड में, और ब्लैक वाली वायर से टेस्ट करते हैं, बस इतना है। उसी का उल्टा है, जो अपोजिट हमारी सप्लाई का है उसका उल्टा है। मीटर किस पे लगाना, बगल पे, डायोड मोड पे, डायोड मोड बना है उसमें, डायोड मोड पे ही लगाना है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे उस पे कि, एक मिनट, तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि इसमें हमें जीआर कितनी चाहिए, इससे इसके बीच में जीआर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा, और ये हमारा कनेक्टर जो है आपको हमने भी बताया था, इस कनेक्टर में हमारी कौन कौन सी सप्लाईयां हैं। एक सप्लाई है हमारी लाइट की, दूसरी हमारी जो है ग्राफिक की लाइंस हैं, तीसरी हमारी हो गई टच की लाइंस। तो इस कनेक्टर का जो यूज है वो 3 पार्ट में हमारा, ये 3 चीजों के लिए हो रहा है। 3 पार्ट ये कंट्रोल कर रहा है, लाइट भी कंट्रोल कर रहा है, ग्राफिक भी कंट्रोल कर रहा है और टच भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हमको ये समझ में आया कि ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये एसपीआई है। अगर हम इसमें बात करते हैं एसपीआई के, अगर दूसरे प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वो हम कैसे देखेंगे, एक बार हम आपको
प्रैक्टिकली जो है उस पे हमारी कौन कौन सी लाइनें आ जाएगी, I2C वाली आ जाएगी, TPTS आ जाएगी, SCL, SDA, इंटरप्ट और रीसेट की लाइन। I2C में कौन कौन सी लाइनें आई, 5 लाइनें आई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। SPI प्रोटोकॉल में 6 लाइनें थी जिनके नाम ये हैं, I2C में ये 5 लाइनें जिनके नाम ये है। अभी हम आपको एक बार इसका खोल के भी आपको बॉन्डियों में दिखाते हैं प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कौन सी लाइन है, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे ये फोन खोला, इसमें हम लोगों को क्या दिखाई पड़ी, ये लाइनें दिखाई पड़ी, ठीक है। इन लाइनों में लिखा हुआ है GPIO CTP LDO इनेबल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, SDA SCL इंटरप्ट और CTP रीसेट लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस चीज के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हमको लाइनें देखेंगे तो हमको लाइनों से ये पता लग जाए कि ये कौन सा वाला प्रोटोकॉल है या कौन सी लाइनें हैं जो टच के लिए काम कर रही हैं। तो इसके लिए हमने एक बार जो है सर्किट खोला और सर्किट खोल के लाइनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमने बताया था कि उसमें अगर SDA SCL ये लाइनें नजर आ रही हैं जिसमें हमारी मोसी और मीसो की लाइन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, I2C प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, I2C। तो ये हमारा कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, I2C वाला, ठीक है। अब इसमें आते हैं I2C में कौन कौन सी लाइनें हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। देखिए इसमें एक ये डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन और फिर येलो, इस तरीके से कलर वाइज ये दी हुई है डार्क से लेके लाइट तक। तो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें ये आई हुई है और एक हमारी आई हुई है रेड कलर की सप्लाई, जो कि हमारी किससे आई हुई है, पावर IC से, ठीक है। ये दिख रही है नीचे, इसमें आपको नजर आएगी, हम जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए नजर आया, वोल्टेज इनपुट आउटपुट 1.8 वोल्ट, जो कि हमारी PMU की सप्लाई है। PMU मतलब पावर मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है ना। कौन सी ऊपर वाली पूछ रहे हैं, वो तो उससे गई है ना, चार्जिंग IC से आई हुई है, VPH वाली। हाँ दिख रही है, चार्जिंग IC से आई हुई है। ये देखिए VSYS लिखा हुआ है इसमें, ये हमारी VPH वोल्टेज है ना। अब हम लोग बात करते हैं, एक तो हम लोग को ये मिल गई हमारी वोल्टेज वाली सप्लाई, बाकी 5 लाइनें कौन कौन सी है वो ये देखते हैं। ये देखिए हमारी CPU के लिए 1 2 3 + 2 5 डायरेक्ट CPU से आई है लाइनें, दिख रही है। अभी हम आपसे कह रहे थे हो सकता है कि बीच में कोई कंपोनेंट भी ना हो। तो ये देखिए 3 और 2 5, पांचों सप्लाई देखिए डायरेक्ट आ रही, कहीं भी जुड़ी है ये, कहीं नहीं जुड़ी है ना। ये देखिए सीधे हम लोग चलते चले आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके नेम भी दिए हुए हैं, दिख रही है, ठीक है ना। ये SCL SDA डेटा वाली लाइन हो गई, क्लॉक वाली लाइन हो गई, इंटरप्ट वाली लाइन हो गई और हमारी ये रीसेट वाली लाइन हो गई, ये LDO वाली लाइन हो गई। अगर GR नहीं आ रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहीं कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है, नहीं तो फिर CPU पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी 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 जी। तो अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि जो बीच में कंपोनेंट नहीं है तो सीधी सी बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब देखिए इस लाइन पे डायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट हमको CPU पे देखना पड़ेगा कि हमारी CPU से तो कोई एरर नहीं है, या ऐसी कोई चीज तो नहीं मान लो टच में ही प्रॉब्लम हो और हम अपनी लगे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले बेसिक चीज है, तो बेसिक चीज को पहले रीड करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। अगर किसी फोल्डर को आपने लिया और इसमें लगाया, बाकी सब कुछ हो रहा है, अगर टच नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई बता पाएगा। अगर हमने किसी इस कनेक्टर पे डायरेक्ट फोल्डर लगाया और उसके यहाँ टच नहीं चल रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फोन को रीस्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, फोन हैंग नहीं, फोन हैंग होना एक अलग चीज है। कभी कभी जब हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो CPU को सिग्नल नहीं मिल पाता कि हमारी LCD लग गई, क्योंकि पुराने सिग्नल पे है कि डिस्प्ले निकाल दी गई है।
तो जब रीस्टार्ट करते हैं तो सीपीयू सिग्नल को ले लेता है और फिर रीड करके उसको ऑपरेटेबल बना देता है, चलने लायक बना देता है। तो इसलिए सीपीयू से जब भी रिलेटेड कोई भी चीज होगी, जैसे आप ध्यान करो कभी कभी रिपेयरिंग करते हैं, फिंगर लगा दो और पैक कर दो तो फिंगर नहीं चलता, होता है कि नहीं होता है ऐसा? फिंगर कब चलता है? जब फोन को आप रीस्टार्ट करो। कस्टमर लेके आपके पास आ जाता है, सर वो तो मोबाइल सर आपने लगाया था, ये फिंगर नहीं चल रहा, हमारा तो पहले सही था। तो उसके मन में आता है इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया। जब उसको बोलते नहीं सर एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए और चालू करके देते हैं तो वो ऑपरेटेबल हो जाता है, बस शर्ते कि आपने उसे तोड़ ना दिया हो। तो कह दिया सर कट गया था, अब तो चालू रीस्टार्ट कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि उसे तोड़ नहीं देंगे तब तक कि वो खराब नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी कोई चीज ऐसी होती है हैंग पोजीशन पे हो या वर्क ना कर रही हो तो हम एक बार उसे रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोटोकॉल की लाइनें होती है, सिग्नल की लाइंस होती हैं, वो जब प्रोडक्ट लगा होता है, मान लीजिए एलसीडी लगी है, तभी वो उस चीजों को सिग्नल को रीड कर पाती है, क्योंकि वो हमारा दिमाग है, उसे भी पता होता है कि हमने लगाया हुआ है। तो वैसे सीपीयू दिमाग के तरीके काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोगों ने जैसे इसमें डिस्कस किया, कोई एक और मॉडल खोलते हैं हम लोग। दूसरा एक मॉडल खोलते हैं। देखिए प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा करेंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नजर आ रहा है I2C। हमने आपसे कहा था कि वो हो सकता है वो लिख भी दे कि I2C है। I2C में हमारी कौन कौन सी है? क्लॉक की लाइन है, डेटा की लाइन है, इंटरप्ट की लाइन है, टच की लाइन है और वोल्टेज इनपुट आउटपुट की लाइन है 1.8 की।